बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी मौत आप मरने जा रहे। देखें, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था क्योंकि मेरे मुस्लिम भाई ही वहाँ पर आबाद हैं और बेशुमार पाकिस्तानी और दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, आपकी बात सही है, यहूदी भी मौजूद हैं और अमेरिकन कंपनीज भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात अब एक ऐसा बड़ा फ़ैसला करने जा रहा है जिसका नुकसान उसको आने वाली कई सदियों तक, अगर दुनिया रही तो, भुगतना पड़ेगा। सदियों तो नहीं, दहाइयों तक भुगतना पड़ेगा। और शायद वो अरब की बुलंद बाला इमारतें, जिनको दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें कहा जाता है, बुर्जुल खलीफा, बुर्जुल अरब, ये जो हैं इमारतें शायद खंडर होती नज़र आएँ। अल्लाह ना करे, मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई व्लॉग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात खुद आवाज़ें मार रहा है और पुकार रहा है कि ईरान अब मेरी तरफ भी आओ, मैं इस जंग में कूदने लगा हूँ। ये मेरी स्टोरी नहीं है, गार्डियन समेत बेशुमार अंग्रेज़ी अखबारात की स्टोरी है। और कल एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भी भिजवाई जिसमें बहुत दो हैकल किस्म के ड्रोन्स जो थे वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने टेस्ट किए हैं, जो कि शायद 136 की तरह से जाकर अपने निशाने पर लगते हैं। इनकी जो रफ्तार है वो भी ज़्यादा है और इनकी जो मार है, यानी इनके अंदर जो बारूद है वो भी ज़्यादा है। इनको भी कल टेस्ट किया गया है और उसके बाद की खबरें आना शुरू हो गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान अमेरिका वॉर में, इसराइल ईरान वॉर में, ये कहना चाहिए इसराइल ईरान वॉर में इसराइल का साथ देने के लिए तैयार हो गया है। इब्तदाई तौर पर यह माइंस को साफ़ करने के लिए और दूसरे फ़ौजी जो हैं मावनत के काम सर अंजाम देंगे, लेकिन इसके इस ऐलान से कि ये इस जंग में दाखिल हो रहा है या एक भी ड्रोन अगर ईरान की तरफ चला तो ईरान जो अब तक रुका हुआ था, याद रखिएगा, ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में सिर्फ अमरीकी जो कौंसल खाना है या अमरीकी अड्डे हैं या अमरीकी दफातर हैं उनको निशाना बनाया है। और उसका ऐलान भी यही है, अभी तक उसने मालियाती कंपनीज़ के दफातर को निशाना नहीं बनाया है, अभी उसने उन बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बनाया है जहाँ पर यहूदियों के दफातर मौजूद हैं। लेकिन ईरान ये ऐलान कर चुका है कि वो मालियाती इदारों पर हमला करेगा अगर मुत्तहिदा अरब अमारात से हमलों का सिलसिला बंद ना हुआ। यह ऐलान उस वक़्त था जब अमरीकी यहाँ से जो है लॉजिस्टिक हासिल कर रहे थे, यहाँ से जहाज़ उड़ा रहे थे, यहाँ से मिसाइल जो है वो पेट्रियट और थॉट के चला रहे थे। ये सारा मामला उस वक़्त तक था। लेकिन अगर अरब अमारात ने, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की इन 7 स्टेट्स ने, जिनमें दुबई, शारजा, अबू धाबी ये सब शामिल हैं, ये इन्होंने बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया तो फिर अमेरिका यहाँ से 2-3 हफ्तों में चला जाएगा। इन्होंने यही रहना है। मुझे अपने मोहल्ले की एक लड़ाई याद आ गई। मेहमान आया हुआ था, लड़ पड़ा और उसके बाद जो मोहल्लेदार से जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई उसने कहा कि इसने तो चले जाना है, ये मेहमान है तुम्हारा, तुमने यही मेरे साथ रहना है, मैं बाद में तुमसे भी निबड़ लूँगा। तो अगर ये मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह गलती की कि वो ईरान के साथ जंग, तो ना ईरान कहीं जाने वाला है, ना अपने हरमुज़ कहीं जाने वाली है, और ना दुबई या जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात कहते हैं ये कहीं जाने वाले हैं। इन्होंने यहीं रहना है। इसराइल जो है वो इस जंग में पीछे हट जाएगा और दुबई फर्स्ट का नारा जो है वो ईरानी लगा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि दुबई से वो सारी रौनकें जो नाइट्स क्लब्स और बार्स और शराब और गाना बजाना जो भी होता है वहाँ पे, वो ख़त्म हो जाएंगी। वो उसके बीचेस, पाम बीच सिटीज़ और दुबई सिटीज़ और पता नहीं क्या क्या, वो सारे पार दुबई और आर दुबई, ये सब ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जुए खाने उजड़ जाएंगे, लोग आना बंद हो जाएंगे। यहाँ की मईशत जो है अब सिर्फ टूरिज़म पर है, तेल पर मुनहसर नहीं है। याद रखिए कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात का वो इलाका है जहाँ पर से तेल नहीं, यानी दुबई में से कोई तेल नहीं निकलता। यहाँ पर लोग जो हैं अपनी अपनी तफरीह के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर पैसा खर्च करते हैं, या कंपनीज़ ने इसको अपना हब बनाया हुआ था कि यहाँ पर महफूज सरमायाकारी है, बहुत बड़ा रियल स्टेट का कारोबार है, बहुत बड़े यहाँ पर आईटी के दफातर हैं, यहाँ पर बेशुमार वो कंपनीज जो पाउंड्स और डॉलर्स में समझती थी कि उनका ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है, वो यहाँ आकर बसी और उन्होंने दुबई को एक जन्नत के तौर पर बसाया था। अल्लाह ना करे ये जन्नत उजड़े, मैं ये उसके उजड़ने पे नहीं हूँ, लेकिन अगर अमारात ने ईरानी पासदारान को ललकारने की गलती की जो अमेरिका और इसराइल ने की और आज तक भुगत रहे हैं, तो फिर इनका कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ईरान पहले से तबाही देख रहा है। ईरान 25 साल से जंग की तैयारी कर रहा है।
उसने इस खत्ते के हर मुल्क में अपने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि हमें खत्ते के किसी मुल्क में के साथ जंग में ना उलझाया जाए। हम हमला सिर्फ अमरीकी अड्डों पर कर रहे हैं, अमरीकी तनसीबात पर कर रहे हैं, अमरीकी रडार्स पर कर रहे हैं और अमरीकी दफातर पर कर रहे हैं, जिस तरह दुबई में एक 10 मंजिला अमारत पर किया था। अमारात अगर आती है इस जंग में, कूदती है, तो एक बात और भी याद रखिएगा, शायद सऊदी अरब इस जंग से पीछे हट जाए। यानी सऊदी अरब, जिसको अभी तक इन्वॉल्व नहीं कर पाया है अमेरिका, मज़ीद लॉजिस्टिक जो है देने से इनकार कर दे। अब ये एक और बात है, ये क्या किस्सा है कि सऊदीज़ और अमाराती जो हैं इनकी आपस में क्यों नहीं बनती है और क्यों इनकी जो है लगती है, लेकिन सऊदी अरब इस जंग से बाहर हो जाएगा। यानी इस जंग में अभी तक वो जो लॉजिस्टिक या प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और दुबई जो है ये डायरेक्ट या बराह रास्त तेहरान के निशाने पर आ जाएगा। ईरान को ये करीब भी पड़ता है, उसके ड्रोन्स इतनी बड़ी तादाद में जब बिल्डिंग्स की तरफ जाएंगे तो दुबई का क्या हशर होने वाला है, ये आप सोचें। अभी भी जो दुबई से फुटेजेस आती हैं उसमें नज़र आता है कि वहाँ कर्फ्यू का समा रहता है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में दुबके बैठे हैं। वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी जो है अपनाई जाती है और कहा जाता है कि अगर आपको मोटरसाइकिल की आवाज़ आए तो बाहर ना आइएगा, ये मोटरसाइकिल नहीं है, ड्रोन है, ये कोई कोरियर कंपनी का मोटर बाइक नहीं है जो आपको पार्सल देने आया है, ये मौत बांटने वाला ड्रोन है। और अभी ये ड्रोन्स जो हैं इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। देखें, ईरान पर अमरीकी टोमाहाक मिज़ाइल जो हैं उसके हौसले को और उसके मिज़ाइल प्रोग्राम को नहीं तोड़ सके, तो जौन सा मर्जी ड्रोन हो, क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के ड्रोन्स जो हैं ये हौसला तोड़ने में कामयाब होंगे? अगर अमेरिका अपने अड्डों को नहीं बचा सका तो क्या बुर्जुल खलीफा और बुर्जुल अरब को वो बचा पाएगा? सोचने की बात है। मुत्तहिदा अरब अमारात को इस तरफ, और जिसके जो मौजूदा हुक्मरान हैं जो 7 स्टेट्स के वो नहियान हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो इस आग व खून के खेल में अपने हाथ ना रंगे, इसमें गला भी कट सकता है। बड़ा ख़तरनाक खेल है जो अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था। आज अमेरिका वाजे मार रहा है, भैया मेरी मदद को आओ, कभी यूरोप, कभी नेटो, कभी अरब ममालिक, तो कल को मुत्तहिदा अरब अमारात को भी ये दिन देखना पड़ सकते हैं तो वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है पुकारेगा और दुनिया में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होगा। अमेरिका चला जाएगा, मेहमान है, 12,000 किलोमीटर दूर से आया है, अपने बहरी जहाज़ कुछ नकारा और कुछ सही हालत में वापस ले जाने में कामयाब हो जाएगा। दुबई वालों और शारजा वालों, आपने भाई इसी में रहना है और यही आपकी तजारत का और आपके रोज़गार का ज़रिया है कि आपके लिए आबना हरमज़ जो है वो खुली रहे। लेकिन आप अगर इस जंग में इन्वॉल्व हो गए, मैंने सिर्फ आवाज़ लगाई है, वो जो कहते हैं कि दीवाना जो आता है वो सदा लगा कर चला जाता है, सदा लगा रहा हूँ कि अमारात वालों इस जंग से बच जाओ, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, ना ये अमारत ना ये अमारात। ईरान जो है वो तहिया किए बैठे है कि जो इजराइल का और अमेरिका का साथ देगा इस जंग में उसको नीस्त व नबूद कर देगा। अल्लाह ताला इन तमाम ममालिक को, जो मुस्लिम ममालिक हैं, शाद व आबाद रखे, एक होने की तौफीक दे। ईरान को भी ये तौफीक दे कि इनके साथ मिलकर चले। मुझे जंग से कोई खुशी नहीं है, लेकिन अमारात का ये फ़ैसला, और उस वक्त में जब अब जंग को शुरू हुए जो है तकरीबन 34 दिन हो गए हैं, 33-34 दिन हो गए हैं, इसमें अगर अमारात अब कूदा तो इसका कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ तबाह होना था अमेरिका का, अमारात में तबाह हो चुका। अब जो भी नुकसान होगा वो अमाराती गवर्नमेंट का होगा और वहाँ पर मौजूद कंपनीज़ का होगा। ये बात सोचनी चाहिए। अमारात को अभी से हैंड्स अप या हाथ उठा देने चाहिए कि भाई अमेरिका अपनी जंग को खुद निबेड़, मैं इस जंग में दाखिल होने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो ख़बरें हैं गार्डियन समेत मुख्तलिफ अखबारात की, वो ये बता रही हैं कि अमाराती जो हैं ये गलती करेंगे। अगर ये वो गलती करेंगे तो फिर इसका खमियाजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी, याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।